मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अहले बैत और मॉडर्न साइंस के उन्वान से हम फिर आपकी खिदमत में एक नया उन्वान लेकर हाज़िर हुए हैं जो इंशाअल्लाह बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए। आज का उन्वान है कि क्या पानी ज़मीन के अलावा भी कायनात में कहीं मौजूद है। अगर आप पानी की हकीकत पर गौर करें तो ये एक ऐसी नेमत इलाही है कि जिसकी इतनी ख़ुसूसियात हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती हैं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये ऐसा लिक्विड है कि जो हर चीज़ में पाया जाता है। महीन से महीन ज़र्रात हों, बैक्टीरिया हो, प्रोटोज़ोआ हो, कोई एक सेल हो या वो हाथी हो, बड़ी से बड़ी मखलूक हो, सब जगह पानी मौजूद है। वो सेल के अंदर भी पहुंच जाता है, वो बारीक ज़र्रात के अंदर भी पहुंच जाता है, वो चींटी के जिस्म में भी होता है, वो हाथी के जिस्म में भी होता है। एक ऐसी दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि पानी में अक्सर चीज़ें घुल मिल जाती हैं। पानी वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए मखलूक़ात को अपना खाना मिल जाता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि मखलूक़ात में पानी का इसीलिए हम देखते हैं कि मखलूक़ात में मखलूक़ात में पानी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ख़ुद इंसान के अंदर 66 to 70% पानी उसके जिस्म में होता है। पानी की एक और ख़ुसूसियत ये है कि वो सड़ता नहीं है। अगर वो लाखों बरस किसी एक बर्तन में रखा रहे तो ना उसका शेप बदलेगा, ना उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा होगी। जो आपको ख़राबी नज़र आती है वो हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक काई की शक्ल में जमा हो जाते हैं, और जब उनका रिएक्शन हवा से होता है तो वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पानी अपनी हालत में वैसा ही रहता है। जैसे ठंडे मुल्क जो होते हैं, अगर आप उनके गौर करें तो वहाँ जो लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होती हैं, उसके ऊपर बर्फ़ की एक तह जमी होती है। लेकिन अगर आप अंदर जाएं उसके तो नीचे जो है मखलूक़ात, उसकी मछलियां हैं और भी चीज़ें हैं, वो आराम से रह रही होती हैं। वहाँ उनका टेम्परेचर भी मेंटेन्ड होता है, और बर्फ़ जो है वो गर्मी को अपने अंदर जज़्ब भी कर लेता है। एक हद के बाद वो ठंडा नहीं होता है बल्कि वो गर्मी भी प्रोवाइड करने लगता है। लिहाजा पानी की इतनी ख़ुसूसियात हैं, इतने फ़ायदे हैं। इसी की तरफ देखिए कुरान मजीद ने भी इशारा किया है कि हमने हर शय को पानी से पैदा किया है। अब इस पानी के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो क्या ज़मीन के अलावा भी हमें ये पानी कहीं नज़र आता है? जब हम गौर करते हैं तो हम इस हकीकत तक पहुँचते हैं कि साइंसदान तो पानी की तलाश में बहुत कोशां हैं, दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पानी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम कुरान मजीद और मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं तो हमें एक कौल मिलता है सरकार ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस कौल को आप किताबुत तौहीद जो शेख सदूक़ ने लिखी थी उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कायनात में पानी के ज़ख़ीरे पैदा किए हैं, और उसमें इतना पानी है, इतनी गहराई है उन ज़ख़ीरों में कि अगर तुम 500 बरस उसमें सफ़र करो तो तुम उसकी इंतहा तक नहीं पहुंच पाओगे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए 500 ईयर्स कोई मुसलसल चलता रहे, इतनी गहराई किसी चीज़ में हो। अब सरकार ने ये हदीस हमारी किताब में मौजूद है, और जब आप लेटेस्ट रिसर्चेस की तरफ निगाह करते हैं तो आपको मालूम होता है कि अभी चंद साल पहले चाँद के ऊपर जो रिसर्च आई, चाँद के बाज़ हिस्सों में पानी का सबूत मिला है। इसी तरह मार्स में पानी का सबूत मिला है, चाहे वो लिक्विड हाइड्रोजन हो या वो लिक्विड नाइट्रोजन हो या वो और भी किसी किस्म का पानी हो। बहरहाल पानी के सबूत लोगों को हर जगह मिल रहे हैं। जो आपको कॉमेट्स नज़र आते हैं ये गैशियस स्टेट में होते हैं, ये पानी की वजह से बनते हैं। इसी तरह दो सितारों के दरमियान साइंटिस्ट ने जो खोज की है, उनके दरमियान एक
پانی کا عظیم ذخیرہ ہے جس کو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے، جو ہم سے بہت دور ہے اور وہاں پہنچنا انسان کا تقریباً ناممکن ہے، لیکن جو ان کے اسپیکٹرم کے ذریعے جو ہم تک لائٹ ویوز آئی ہیں، ان کے ذریعے سائنٹسٹ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے درمیان پانی کا ایک عظیم ذخیرہ اتھاہ سمندر موجود ہے۔ جب آپ مولا کائنات کے خطبے پہ غور کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے خطبے پر، تو وہاں بھی ابتدا پانی سے ہو رہی ہے، اور پانی کا ایک اتھاہ اور ڈیپسٹ سمندر اور اوشن ہے کہ جس پر اللہ نے ہوا کو چلایا تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی ہی راز زندگی رکھتا ہے، ابتداء زندگی رکھتا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات پایہ ثبوت تک مل جاتی ہے کہ پانی فقط زمین پر نہیں ہے، بلکہ پانی اس کائنات میں اللہ نے رکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے ذخیروں میں موجود ہے۔ بہت بڑی بڑی وہاں پانی کے سمندر ہیں جن کی گہرائی 500 ایئرز تک ہے۔ چنانچہ سائنس جو ہے ایک دن ضرور ان حقیقتوں تک پہنچے گی جس کی طرف قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔